नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ये ताज़ा तरीन बुलेटिन आपके लिए, जहां आपके काम की और आपके फायदे दोनों की खबरें मौजूद हैं। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। नाम निशान मामले में उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, चुनाव आयोग के आदेश पर अभी रोक लगाने से इनकार, दोनों गुटों को नोटिस भेजकर मांगा गया जवाब। दिल्ली मेयर चुनाव में आपकी जीत, आप उम्मीदवार शैली ओबेरॉय बनी मेयर, बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की हार, मनीष सिसोदिया बोले गुंडे हार गए। शराब केस के बाद अब जासूसी मामले में बढ़ सकती है सिसोदिया की मुश्किलें, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। खराब ग्लोबल संकेतों ने आज जबरदस्त तरीके से बिगाड़ा बाजार का मूड, सेंसेक्स 900 तो निफ्टी 272 पॉइंट टूटा। निफ्टी बैंक ने लगाया 700 अंकों का गोता, मिड कैप में भी मचा हाहाकार। अमेरिका रूस में बड़ी तनातनी, बाइडेन बोले रूस को चुकानी होगी भारी कीमत। अमेरिका का दावा, बाइडेन के कीव दौरे के वक्त रूस ने किया मिसाइल टेस्ट। योगी सरकार ने पेश किया उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बजट, 7 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, युवा, महिला और स्टार्टअप पर जोर। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शिवसेना के नाम और निशान मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी उद्धव गुट को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने दोनों ही गुटों को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक उम्मीद थी यहाँ पर उद्धव गुट को कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल तो स्टे है, स्टे देने से इनकार है और दोनों ही पक्षों को नोटिस गए हैं। क्या डिटेल्स हैं, क्या कहा है कोर्ट ने? जी सही कहा आपने, उद्धव ठाकरे गुट को एक झटका लगा है। जब चुनाव आयोग ने अपना आदेश दिया था तो चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना था और उन्हें ही तीर कमान का जो सिंबल है अलॉट कर दिया था। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट ने याचिका दायर की थी। आज इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर किसी भी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। जो उद्धव ठाकरे गुट है उसकी तरफ से याचिका में ये भी कहा गया था कि जो बैंक अकाउंट्स है उनको फ्रीज कर दिया जाए, अदरवाइज ऐसा ना हो कि दूसरे फ्रैक्शन जो है वो अकाउंट्स को खाली कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी मानने से इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अब एकनाथ शिंदे गुट को नोटिस भेजा है और 2 हफ्ते के अंदर एक जवाब मांगा है। तब तक उद्धव ठाकरे जो उनको टॉर्च का सिंबल दिया गया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इस मामले पर जो उनको जिस तरह की राहत की उनको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, उनको कोई राहत नहीं मिली है। अब पूरे मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा। जी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए असीम। तो 2 हफ्ते के बाद फिर से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त इस बीच दोनों ही पक्षों को, यानी कि शिवसेना उद्धव गुट और शिवसेना यहाँ पर दूसरे गुट, दोनों को और इस बीच हम आपको सुना देते हैं अनिल देशमुख का इस मामले में, अनिल देसाई का इस मामले में क्या कहना। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि दोनों ही गुटों को यहाँ पर अपने अपने नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन का वक्त मिला है, शिंदे ग्रुप और उद्धव ग्रुप। लेकिन फिलहाल अनिल देसाई का कथन सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एसएलपी को लेके कहा है कि अब जब तक हम एसएलपी सुनते हैं तब तक ये परिस्थिति जो भी स्थिति है उसको इसी तरह से रहने दीजिए और 2 वीक का टाइम उनको दिया है सामने वालों को और रिमाइंडर के लिए 1 वीक का हमको दिया है। अब समझते हैं कि एक महीने भर का ये रहेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ज़रूर सुनेगी। 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई। इधर महाराष्ट्र और शिवसेना को लेकर उद्धव की उम्मीदें अभी भले ही अधर में हो, लेकिन दिल्ली निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना सिक्का जमा दिया है। एमसीडी में हो हंगामे और कोर्ट कचहरी के बाद आज हुए मतदान में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का मेयर चुनाव जीत लिया। दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर से पहली बार पार्षद बनी शैली ओबेरॉय दिल्ली की मेयर बन गई हैं। शैली को 150 वोट, जबकि बीजेपी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। चुनाव जीतने के बाद शैली ओबेरॉय ने कहा कि वो संविधान के हिसाब से हाउस का संचालन करेंगी। वहीं इस जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी पार्षदों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि गुंडे हार गए, जनता जीत गई। दिल्ली नगर निगम में आज दिल्ली की जनता की जीत हुई है और गुंडागर्दी की हार। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि बीजेपी धांधली से चुनाव जीतना चाहती थी, लेकिन आखिरकार जनता की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी ने
इस लड़ाई को सड़क से लेकर न्यायपालिका तक जाकर लड़ा, रोड से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और अल्टीमेटली विजय सत्य की हुई, विजय पढ़े लिखे ईमानदार आम आदमी पार्टी की हुई। तो इसीलिए आज मैं दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अंत में ये बात फिर से एक बार उजागर हो गई कि गुंडागर्दी करने वाली अराजक लोगों की भारतीय जनता पार्टी हार गई और पढ़े लिखे ईमानदार भले लोगों की आम आदमी पार्टी जीत गई। तो भले ही मेयर की जंग आपने जीत ली हो, लेकिन इसके साथ ही आम आदमी पार्टी नेता सिसोदिया की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी हैं। आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक टकराव का एक और मोर्चा खुल गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच को हरी झंडी दे दी है। सीबीआई ने जनवरी में गृह मंत्रालय से मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दायर कराने की इजाजत मांगी थी। सीबीआई का आरोप है कि दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल राजनीतिक जासूसी के लिए किया गया। दिल्ली सरकार ने 2016 में सरकारी विभागों और संस्थाओं के बारे में जानकारी और फीडबैक के लिए ये यूनिट बनाई थी। सीबीआई पहले ही दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में मनीष सिसोदिया को आरोपी बना चुकी है। हालांकि इस मामले की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। इधर फीडबैक यूनिट मामले पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, हम पर और भी बहुत से केस किए जाएंगे। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बार 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट आया है। पिछले 6 सालों में यूपी का बजट दोगुना हो चुका है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में कई बड़े ऐलान किए। बजट में 722 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन के लिए 3,600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए करीब 2,500 करोड़ का आवंटन है। तो वाराणसी, गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आवारा पशुओं की समस्या को खत्म करने के लिए 750 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा 17,000 किसान पाठशालाएं खोली जाएंगी। पुलिस विभाग में आवासीय सुविधा के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना भी करेगी। यह बजट उत्तर प्रदेश के त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। आप देखेंगे पिछले 6 वर्ष के अंदर दुगने से अधिक की वृद्धि प्रदेश के बजट के लिए हुई है। यह जो बजट के दायरों को बढ़ाया गया है, यह उत्तर प्रदेश के अनुरूप है। यह डबल इंजन सरकार की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बजट को दिशाहीन करार दिया है। ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है और आज के जो समस्या हैं, ना आज की समस्याओं का समाधान और न भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोजगार नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और अब बात कर लेते हैं बाजार की। खराब ग्लोबल संकेतों ने आज बाजार का मूड पूरी तरह से बिगाड़ दिया और बाजार में भारी गिरावट हुई। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज गिरावट देखने को मिली। मेटल, बैंकिंग, एनर्जी, रियल्टी, ऑटो और आईटी सबके सब पिटे। सेंसेक्स में 900 से ज्यादा तो निफ्टी बैंक में करीब 700 अंकों की गिरावट रही और निफ्टी भी 272 अंक गिरकर 17,554 पर बंद हुआ। मार्केट की इस भारी गिरावट को समझते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, आज बहुत ज्यादा गिर गया बाजार, क्या वजह रही? कहां से आया ये डर और ये मायूसी क्यों छाई?
बिल्कुल, जैसे आपने बताया ग्लोबल क्यूज जो थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, जिसके कारण बाजार में शुरुआत ही कमज़ोर हुई। इनफैक्ट अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो कल एक्सपायरी जो है मंथली, उसके पहले एक ज़बरदस्त बाजार में गिरावट का माहौल रहा। सभी के सभी सेक्टोरल इंडिसेस लाल निशान में बंद हुए, खास करके मेटल, मीडिया और पीएसयू बैंक स्टॉक्स में 2% से ज़्यादा की इंट्राडे गिरावट दर्ज हुई। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी लगभग 700 पॉइंट नीचे बंद होती हुई नजर आई। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप एनएससी का देख लें तो एक शेयर बढ़ने वाले के सामने 4 शेयर गिरने वाले थे, तो क्लियरली मार्केट ब्रेथ खराब थी। स्मॉल कैप, मिड कैप सभी शेयरों में आपको मुनाफा वसूली से लेकर बिकवाली भारी होती हुई नजर आई, और फ्रंटलाइन स्टॉक्स में भी निफ्टी कंपनियों में आपको भारी बिकवाली एफआईआईज की तरफ से होती हुई नजर पड़ी। ओके, तो यतिन सबसे ज्यादा क्या कहूँ, एक्शन कहाँ था या मार्केट कहाँ थी? तो अगर आप निफ्टी कंपनीज की बात करें तो 3 ही निफ्टी कंपनियां आज हरे निशान में थी, और इसमें से अगर हम देखें तो आईटीसी आपको दिखेगा लगभग आधे % के गेन के साथ। बजाज ऑटो भी एकदम मार्जिनल गेन्स के साथ बंद हुआ। अगर हम निफ्टी लूजर्स की बात करें तो अदानी ग्रुप के शेयर्स आपको यहाँ दिखेंगे, खास करके अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स। अदानी एंटरप्राइज इंट्राडे में लगभग 12% तक नीचे गया। अगर आप अदानी पोर्ट्स की बात करें तो 6% नीचे। ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू स्टील वो दूसरे शेयर्स हैं जहां बिकवाली काफी भारी थी। अगर हम मिड कैप गेनर्स की बात करें तो चुनिंदा यहां भी गेनर्स थे। थर्मैक्स 6% ऊपर अच्छे ऑर्डर फ्लोज के बाद। औरबिंदो फार्मा, लिंडे, पीबी, फिनटेक जैसे स्टॉक्स में भी आपने खरीदारी देखी। लेकिन फ्लिप साइड में अगर आप चले जाएं तो मिड कैप स्टॉक्स में आपको जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक्स में भारी गिरावट दिखी। अदानी विलमार, एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स में भी आपको 4 से 5% के इंट्राडे कट दिखे। अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइज को छोड़ के अदानी पावर, अदानी विलमार, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस जैसे स्टॉक्स में 5% तक के इंट्राडे फॉल्स आपने देखे। तो अदानी ग्रुप अक्रॉस द बोर्ड आज बिकवाली वहां होती हुई नजर पड़ी। जी यतिन, शुक्रिया। ये था आज का मार्केट अपडेट, जहां पर दिन अच्छा नहीं रहा, बिकवाली वाला बुधवार साबित हुआ ये बाजार के लिए। चलिए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें, और वो खबर भी इसमें शामिल है जिसकी वजह से बाजार में डर था, और ये है रूस और अमेरिका। रूस और अमेरिका के बीच जो तनातनी है वो और बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव पहुंचे तो पुतिन ने भी आंखें दिखा दी। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि बाइडेन की कीव यात्रा से पुतिन बहुत भड़क गए थे। जिस वक्त बाइडेन कीव में थे उसी वक्त रूस ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, लेकिन ये टेस्ट फेल हो गया। रूस की जमीन से दागी गई ये मिसाइल बेहद घातक बताई जा रही है। इसे सरमत मिसाइल बताया जा रहा है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से ज्यादा है। यह मिसाइल 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को हिट करती है। सरमत मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड्स लेकर जा सकती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और कुछ और खबरें इस बार वक्त से पहले और हर बार से ज्यादा गर्मी से आम आदमी परेशान है, लेकिन एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनियां इस सीजन को लेकर उत्साहित है। एयर कंडीशनर बनाने वाली एलजी, वोल्टास और हेयर जैसी कंपनियां इस बार पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा बिक्री की उम्मीद कर रही हैं। तपती गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। उत्तर भारत में इस बार रिकॉर्ड गर्मी का अनुमान है। कंपनियों को एसी की मांग में तेजी की उम्मीद है और नई नई रेंज मार्केट में उतारी जा रही है। हेयर ने ऐसा एसी लॉन्च किया है, हेयर का ड्यूटी प्रो एयर। ये एक ऐसा एसी है जो 10 सेकंड में कमरा ठंडा कर देगा, कमरे के भीतर धूल भी साफ कर देगा, और इससे आप हेयर के स्मार्ट ऐप से भी कंट्रोल कर पाएंगे। We have launched 3 new series. In this, one is UV heavy duty machine, which is one is the air purification system. Second is the heavy duty machine, and third is also it is a self cleaning technology also. So हमारी line है कि शुद्ध हवा और ठंडा हवा. So on this basis, we have one is UV cleaning. Second is another series called Kinochi, which is again a heavy duty. And both these series are IoT enabled, inbuilt IoT. The market में एक तो IoT enabled है, एक तो inbuilt IoT है. So these are all Wi-Fi enabled, IoT enabled, and inbuilt. So these are the models which we have launched for this summer. यूरोपियन कंपनी इलेक्ट्रोलक्स भी भारतीय बाजार में एयर कंडीशनर की खास रेंज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसमें खास तौर पर एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर शामिल है। Consumer trends are moving towards a brand which reciprocates with their values and belief and comes with purpose and embrace sustainability.
They are also looking for better indoor air quality and energy saving in air conditioners, and certain features like multi-layer air filtration, plasma technology, and variable cooling capacities. इस बार ज्यादातर कंपनियां नई स्टार रेटिंग को ध्यान में रखते हुए कूलिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, लेकिन एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर नॉर्मल एयर कंडीशनर के मुकाबले 25 से 30% तक महंगे हैं। जल्दी और ज्यादा को देखते हुए कंपनियों को इस बार डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है। दीपाली नंदा, दिल्ली। क्या आपके बाल सफेद हो रहे हैं? तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कभी बुढ़ापे की निशानी माने जाने वाले सफेद बाल आजकल ट्रेंड में हैं। क्या है ग्रे हेयर का फैशन फंडा? जानने के लिए आज जरूर देखिएगा कंज्यूमर